चलिए हेलो गाइस, देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 12, 13, 14, 15 तक लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम आपको केसी सिन्हा का मैथ 8.1 जो है 10th क्लास का वह वीडियो डालेंगे हम। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, यदि cot थीटा बराबर 12/5 है। करा यदि cot थीटा बराबर 12/5 तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि cot थीटा बराबर 12/5 है तब साइन थीटा का मान ज्ञात करें। पहले हम इसको बना देते हैं। बड़ा यदि cot थीटा बराबर 5, पहले हल लिख देंगे। cot थीटा बराबर दिया हुआ है 12/5 और हमसे पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। आधार हो गया, यहाँ पर देखिए थीटा डिग्री मान के चलिए, ये थीटा है। आधार हो गया 12, थीटा डिग्री के सामने हो गया लंब हो गया, आधार हो गया 12, लंब हो गया 5। आधार और लंब दिया है। साइन थीटा का मान इसमें ज्ञात करना है। साइन थीटा का मान इसमें ज्ञात करना है, समझे। साइन थीटा का मान ज्ञात करने से पहले हम आधार और लंब दिया है, और इसमें देखिए इसमें आधार दिया हुआ है। आधार ये है, आधार ये लंब है। आधार और लंब दिया है तो कर्ण निकालेंगे। कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब दिया है 5, 5 के स्क्वायर प्लस आधार है 12, 12 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, टोटल जोड़ेंगे 169 यानी कि 13। यहाँ पर लिख देंगे 13। और हमको मान ज्ञात करना है क्या चीज का, साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण लिखेंगे। तो लंब कितना हो गया, लंब थीटा डिग्री के साथ मुझे लंब बटा में कर्ण हो गया 13, 5 बटा में लंब 5 कर्ण 13, यही आपका आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का देखिए, यदि tan थीटा 5/12 तब cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक से देखिए, फिर यहाँ पर फिगर बना देते हैं। यह है 90 डिग्री, यहाँ पर दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी है। कह रहा है tan थीटा बराबर 5/12 तब cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा 5/12 तब cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हल। tan थीटा बराबर दिया हुआ है 5/12, तो लिखेंगे tan थीटा का फॉर्मूला होता है, पहले tan थीटा दिया हुआ है और cos थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। cos थीटा का मान ज्ञात है, 90 डिग्री के सामने भुजा याद कर लीजिए कर्ण होता है, और थीटा डिग्री के सामने भुजा ये लंब होता है, यही हो जाता है आधार। आधार अब देखिए tan थीटा दिया है 5/12, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर हो गया 5/12 यानी कि लंब बटा में आधार हो गया। लंब और आधार दिया था, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण में होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब दिया है कितना 5, 5 का स्क्वायर प्लस आधार है 12, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, टोटल जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 169 बराबर 13 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कर्ण हो गया 13 और tan थीटा लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो आपको ज्ञात क्या करना है, cos थीटा का मान। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा में कर्ण, तो आधार कितना हो गया 12 कर्ण 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोग वीडियो भी देखिए और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। हेलो भाई, देखिए यह क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा 12/13 तब cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि साइन थीटा 12/13 तब cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लिखेंगे हल।
साइन थीटा और दिया है 12/13। तो ज्ञात करना है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताना है। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 12/13, लंब बटा में कॉस हो जाएगा। तो लंब हो गया, देखिए 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने भुजा कॉर्न पढ़ेंगे। यहाँ पर थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री के सामने भुजा लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने भुजा कॉर्न, थीटा डिग्री के सामने भुजा, थीटा डिग्री के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कॉर्न, थीटा डिग्री के सामने भुजा लंब और ये आधार। लंब कितना दिया है 12, कर्ण दिया है 13, 13 लिखेंगे। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालेंगे। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13, 13 का वर्ग माइनस लंब दिया 12, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, घटाएंगे तो 25 यानी कि 5, यहाँ हो जाएगा 5। तो हमको ज्ञात क्या करना है कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कितना दिया है 5, 5 कर्ण दिया है 13, 13 हो जाएगा। उसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब कितना हो गया, देखिए कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है देखिए, आधार है, आधार हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। आधार 5 कर्ण 13 लीजिए, कोटेन थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया 12, आधार हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। देखिए हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी। हेलो गाइस, देखिए यहाँ पर टेन थीटा दिया है 0.75, तब साइन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए बोला है। कह रहा है यदि टेन थीटा 0.75 है तो अब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम हल लिखेंगे, दिया हुआ है टेन थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ है और हमको पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान निकालने से पहले देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, टेन थीटा बराबर लिखते हैं 0.75, दशमलव हटा देंगे, दशमलव का 2 जीरो तक 2 जीरो बैठा देंगे, 25 के 75, 25 का 100, यानी कि टेन थीटा बराबर हो गया 3/4। फिर बना देंगे 90 डिग्री। टेन थीटा लंब, लंब 3 आधार 4, लंब और आधार दिया हुआ, लंब और आधार। कर्ण निकालेंगे, कर्ण का फॉर्मूला होता है कर्ण में रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, लंब दिया 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, यानी 25 का रूट 5, कर्ण हो गया 5। तो देखिए यहाँ पर एक और 25 का रूट हो गया 5, तो 5 लिख दिए। अब हमको ज्ञात करना है साइन थीटा का मान। साइन थीटा और लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। लंब कितना हो गया 3, कर्ण हो गया 5, बन गया साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, 3/5 आंसर हो जाएगा। यदि टेन बी बराबर रूट 3 तब साइन बी और कॉस बी के मान परिकलित कीजिए। तो पहले हम देखिए हल लिखेंगे, उसे बोला है टेन बी, लिखेंगे टेन बी बराबर दिया है रूट 3, यहाँ पर एक छुपा रहता है, नहीं कुछ रहता है, तो यहाँ बनाएंगे नाम देते हैं ए बी और सी। यहाँ पर 90 डिग्री है,
ए बी सी नहीं दर्शा के हम बी को यहाँ पर लिख देते हैं, सी के यहाँ पर, इसलिए सी लिख देते हैं, यहाँ पर बी लिख देते हैं, क्या बी के सामने भुजा लंब होता है, तो बी के सामने थीटा डिग्री है, थीटा डिग्री के सामने भुजा लंब हो गया, ये है बी, ये मानिए कि बी के सामने की भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टेन भी भर दिया है लंब बटा आधार, और ज्ञात करने के लिए बोला है हमको साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। टेन थीटा बराबर √3 बटा में 1 यानी कि लंब बटा में आधार, लंब हो गया √3, 3 लिखेंगे, आधार लिखेंगे 1, 1 हो जाएगा, लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब दिया √3, √3 के स्क्वायर प्लस आधार दिया 1, तो 1 का स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3 प्लस 1 के स्क्वायर 1, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो यहाँ कौन हो जाएगा 2। ज्ञात क्या करना है हमको, ज्ञात करना है साइन बी, साइन बी ज्ञात कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे लंब बटा में कर्ण, लंब देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लंब है √3 और कर्ण है 2, देखिए थीटा डिग्री के सामने हो जाए लंब, बी है 10b, तो बी के सामने लंब और एक कर्ण, तो लंब कितना हो गया √3, तो √3 लिखेंगे और कर्ण 2 तो 2, उसके बाद ज्ञात करना है कॉस बी, तो कॉस बी बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार कितना दिया है 1, कर्ण दिया है 2, यही आपका आंसर हो जाएगा, यहीं तक आंसर हो जाएगा। इसको आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट